में जाकर सोचेगा, गहराई में जाकर सोचेगा तो डूबने का भय तो उसको होता है जो गहरे पानी में गया भैया। जो ऊपर में अगर सोच भी रहा है तो सोच भी ऊपर ही रह जाएगा, गहराई का सोच उसका नहीं हो पाता है। इसलिए वो बात एक अलग है। और सबसे बड़ी बात है कि जो डूबने से डर गया वो किनारे बैठा हुआ रह जाएगा, फिर वो न डूबेगा न निकलेगा न उतराएगा, कुछ नहीं होगा। अरे डूबना है भैया, जब डूबना ही चाहते हो तो वहाँ न डूबो। जब डूबना ही चाहते हो तो उस सागर में डूबो ना, जिस सागर में डूबने के बाद कोई भय नहीं है। अगर भागीरथी में डूबना ही है, यदि समुद्र में डूबना जाते हो या डूब जाते हो, उताल तरंगों के बीच फंसकर कोई यदि डूब जाता है या डूबता है, क्या होता है भैया? शरीर त्यागनी पड़ती है, शरीर समाप्त हो जाता है या फिर वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, डूबकर समाप्त हो जाता है। वो डूबने का भय वहाँ है। लेकिन इस सागर में यदि कोई डूब जाए तो भैया वो डूबने का भय नहीं होता। वो क्या होता है उसका? वो तो भव सागर प्राप्त होता है, वो भव सागर पार कर जाता है। ये वो सागर है, ये वो भागीरथी है। एक भागीरथी ये है जिसका कुल किनारा यदि विचार किया जाए कि एक है दूरप्लावित भागीरथी कूल है, एक आत्मक कूल है। प्रवाह जो है दो तरह का यदि मान लिया जाए, संतों का भाव, मेरा कोई इसमें भाव नहीं है। तो एक तो वो भाव है जो दूरक, उसके लिए जाना होगा कहीं, उसमें मज्जन करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, उसको पान करने के लिए, उसको दर्शन करने के लिए, या फिर उसको प्रणाम करने के लिए। चूँकि प्रणवत प्रणम्य है, वो प्रणाम करने योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब उसके लिए हम लोग को ये तत्पर होकर वहाँ जाना होगा तो कहीं जाना होगा। पटना जाइए, बनारस जाइए, इलाहाबाद जाइए, और अनेकों हैं, प्रयागराज जाइए, या फिर और भी बहुत से हैं, ब्रह्मपुत्र में जाइए, सरस्वती में जाइए, ताप्ती में जाइए, गोदावरी के निकट जाइए, या कहीं न कहीं तो जाना होगा उसमें मज्जन करने के लिए, स्नान करने के लिए। उस दूरप्लावित धारा में अपने आप को डुबाने के लिए निश्चित रूप से वहाँ जाना होगा। लेकिन भय बना रहेगा, वहाँ भी लिखा हुआ रहता है भाई प्रवाह है, धारा बड़ी तीव्र है, देखो संभल कर नीचे उतरो। अगर नीचे उतरोगे तो डूब जाओगे, डूबने का भय है। यदि डूबने का भय है भैया, तब कैसे कोई डूबने के लिए उतरेगा? मैं डूब जाऊंगा सोचता रह जाएगा, वहां डूबने का भय है उस धारा में। लेकिन इस धारा में आत्मक कूलक, यहाँ जो धारा प्रवाहित हो रहा है, आत्मा के अंदर में जो धारा प्रवाहित हो रहा है, ये भागीरथी धारा जो प्रवाहित हो रहा है, भागवतामृत का धारा यहाँ जो प्रवाहित हो रहा है भैया, यहाँ यदि डूब गए तो मूड़ी मत झुकाइए, आंखों से आंखें मिलाइए, तब कुछ सुन लीजिए। यहाँ यदि डूब गए इस धारा में, आत्मक कूलक ये जो धारा है, इस भागीरथी में, भागवत भागीरथी में यदि डूब गए तो भैया डूबने का भय नहीं है, यहाँ तो मुक्त, यहाँ कोई भय नहीं है।
यहाँ तो कहोगे कि और डुबकी लगावें और डूबें और डूबें। एक भक्त कहता है कि ये विधाता ये 2 कान दिया है जिससे मैं तृप्त नहीं होता, मुझे 1000 कान दे न दे। कल मैं कह रहा था 1000 कान दे ताकि उन कर्णपुटों से कर्णपुटों को दोना बना बना करके मैं पी सकूं। क्योंकि वो रस है, वो कोई सामान्य रस नहीं है, ये दिव्य रस है, भागवतामृत है। भागवतामृत पान करना कोई सामान्य बात नहीं है। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तभी इस अमृत से या अमृत के प्रवाह में कोई मज्जन कर सकता है, या फिर अमृत प्रवाह को कोई पा सकता है, पी सकता है। तृप्तता का बोध उसे हो सकता है, लेकिन वो तृप्त नहीं होना चाहेगा। थोड़ा वो समझदार नहीं होगा ना तो वो तृप्त होना चाहेगा कि हमको तृप्त हो जाता है। जैसे भोजन करने के लिए बैठ गए, विभिन्न नाना प्रकार के व्यंजन लगे हुए हैं, थाल में परोसे गए हैं, खाए तो तृप्त हो गए। ये बात उसके लिए है, वो जो लौकिक वो वस्तुएं हैं उनको पाने के बाद सब के सब तृप्त हो जाता है। लेकिन ये वो व्यंजन जो दिव्य व्यंजन हैं, ये यदि परोसाई हो गया भैया, वो कोई परोस दिया परोसने वाला, तो इसको लेने के बाद तृप्तता का बोध नहीं होता है। यहाँ लगेगा कि कुछ और पिए, कुछ और पिए, कुछ और पिए, कुछ और मिले। पाने की चाहत है, ये मत सोच कि है ठाकुर हमें तुम मिल जाओ। अगर ठाकुर मिल गए ना तब तो यहाँ मन में भावना आ जाएगा, ठाकुर मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मेरा कहीं तो जरूर किए तो मेरो तो गिरधर गोपाल है। लेकिन वहाँ अहंकार नहीं है, स्वाभाविक बात कह रही है। जब स्वाभाविक बात कोई कहता है, यहाँ कोई अहंकार नहीं है। यहाँ स्वाभाविक बात मीरा कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। वो बाल्यकाल में माता के साथ एक जगह खड़ी है, एक बारात गुजर रही है। उस बारात, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कुछ कह सकता हूँ, ये संतों का बात। ये बारात गुजर रही है, माता के साथ खड़ी है, वो पूछती है कुतूहल बस, वो बालिका भी है, पूछती है मीरा माँ वो क्या है। माता कहती है कि वो बारात है। तो बारात क्या होता है, तो विवाह होने के लिए वो दूल्हा जा रहा है। देख देख बेटी, वो घोड़े पर सवार दूल्हा जा रहा है और उसकी दुल्हन देखे आगे जा रही है, पालकी से वो दुल्हन भी जा रही है। विवाह हो गया है, वो दूल्हा है, देख रही है ना। वो कुतूहल बस पूछ बैठती है मीरा, तो फिर माते ये बता मेरा दूल्हा किधर है, मेरा दूल्हा कहाँ है। अब माता जो है सो भ्रम में पड़ गई, सोचती है कि मैं क्या जवाब दूं, लेकिन तत्काल कुतूहल बस वो भी जवाब देती है किलोल बस। माता कहती है कि वो देख आले पर बैठा हुआ है, वही तेरा दूल्हा है। आले आले समझ रहे होंगे, दीर्घा कहिए, अलमीरा कहिए, जो कहिए, ऊपर दीवार में मौका भी कहता है लोग। वहाँ देख रही, वहाँ एक मूर्ति है किनका भैया, मोर मुकुट कटिका छनी और मुरली उर्माल। क्या बात है। उस समरिया सरकार वेणु वादक वेणुधारी ये दिव्य मूर्ति वहाँ है। वो कहती है कि देख देख वही तेरा दूल्हा है। वो हो गया, अनुराग में फंस गई। जोगण तो बाद में हुई, यहाँ अनुराग में फंस गई। बोल बैठी, क्या बोल बैठी भैया, मोरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मोरे पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है, दूसरा कोई मेरा हो ही नहीं सकता। माँ कह दी, अनुराग में पति बना ली, और नतीजा क्या हुआ, फंसी यहाँ पर। अब फंस गई तो बैरागन हो गई, जोगण हो गई बाद में। वो मीरा की बात है। वो डुबकी लगाई, भक्त डुबकी लगाया, भक्त है।
वही तो असल दास है। दास बन जाना कोई सामान्य बात नहीं है। किसी को यदि कह दिया जाए, किसी को भी कह दिया जाए कि तुम दास हो यार, बहुत सारे लोगों को यदि कही जाए कि फलना दास, फलना, तो बड़ी खीस बनेगा, उसको बड़ी क्रोधी होगा कि भाई हमको दास कह दी। अरे बेवकूफ, विचार कर, विचारोपरांत निर्णय ले कि दास बनना कोई सामान्य बात नहीं है। तुलसी दास बने कोई सामान्य बात नहीं थी। अरे वो चोट खाए, कोई हथौड़े के चोट से सीधा होता है, कोई घन के चोट से सीधा होता है, कोई केहुनाट के चोट से सीधा होता है, और कोई और किसी चोट से सीधा होता है। अरे वो तो नारी के, क्या बात है, नारी के बाण वचन रूपी चोट से घायल होकर सीधे हो गए, दास बन गए। जब रत्नावली कहती है ना कि अस्थि चर्म में देह मम, तामें ऐसी प्रीत जो होती श्री राम में, होती न तब भवभीत। ये भवभीत नहीं होता, ये चोट पड़ गया, इतना जबरदस्त चोट मारी वो रत्नावली की वो सीधा हो गया। हम लोग भी सीधे हो जाते हैं भैया, जब चोट पड़ता है, आंखें तड़ेरती है, वो माँ बहने जब आंखें तड़ेरती है, वैसे ही तो संवरिया सरकार के ऊपर में क्या बात है, असहज है। वो त्रिभंग ललित मुद्रा को धारण करने वाले, टेढ़ो टांग वाले वो संवरिया सरकार, भक्त वांछा कल्पतरु ये हैं जरूर, लेकिन कब असहज हैं। सहज कब होते हैं? सहज तो तभी होते हैं जब सहज बनना पड़ता है, बनने के लिए बाध्य करती हैं। श्रीजू, प्रियाजू, प्रियाजू कौन है भाई? कौन है प्रियाजू? वृखभान दुलारी, बरसाने वाली ठाकुरानी, परम कल्याणी राधा रानी। जब वो राधा रानी आंखें तड़ेरती हैं तभी ये सहज होता है। त्रिभंग मुद्रा में है, टेढ़ा है, उससे ज़्यादा कोई टेढ़ा हो ही नहीं सकता है। ये त्रिभंग मुद्राधारी, वो वेणुधारी, वो संवरिया सरकार तब जो है सो सहज होता है जब वो आंखें तड़ेरती है राधा रानी। और राधा रानी जब आंखें तड़ेर देती है ना तो संवरिया सरकार सीधा हो जाता है। संवरिया सरकार सीधा हो जाता है, इतना सीधा हो जाता है कि भक्तों के आग्रह पर पूरा नहीं होता है, उसके पहले ही वो चला आता है। क्योंकि भूमिका ये सब है, भागवत जी का ये भूमिका है, ये भूमिका है। भक्त पुकारता है, भक्त पुकारता है, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। रे कहा भी नहीं, हा कहा हुआ, तब तक वहाँ से क्या बात है, वो वहाँ ठाकुर जी कुछ कर रहे थे इनके साथ हैं। क्या थे वहाँ? भोजनादि या गृह कर्म में लगे हुए थे। अपने पटरानी के सत्यभामा जी के बड़ी मानते थे ना, या फिर उनको नहीं लीजिए तो लक्ष्मी जी की बात कर लीजिए, उनके साथ बैठे हुए थे अपने। लेकिन जैसे ही ये पुकारता है, वो कहीं पढ़ने गया था पाठ क्या, कहीं भक्ति का पाठ पढ़ा था क्या, वो गजराज कहीं कोई विश्वविद्यालय में भक्ति का पाठ पढ़ने गया था क्या, कोई उसे शिक्षा दिया था क्या? हम मानवों को तो नारद भगवान शिक्षा देने के लिए भी इस पर चले जाते हैं, उस गजराज को कोई शिक्षा मिला था क्या? नहीं, उसके मन की उपज थी, उपज, और इसी उपज के कारण तो वो चिल्ला बैठा, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। और वो नारायण सब कुछ छोड़कर, पीताम्बर आदि छोड़कर, क्या बात है, उस भक्त के लिए दौड़ पड़े। अरे भक्त के लिए तो दौड़ पड़े, वो अपने अब पानह को छोड़ दिए, क्योंकि जाकर बोला इनका ही आदमी कि वहाँ कुछ नहीं है, पद त्राण भी नहीं है,
उपानह भी नहीं, जूता चप्पल भी नहीं है, भक्त दरवाजे पर खड़ा है भैया। शीश पगा न झगा तन में, कुछ नहीं है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी कुछ नहीं उसके पास है, तो भला ये उपानह पहन कर कैसे दौड़ते। बोले सुदामा नाम पानी सुनी छाड़े राज्य काज, ऐसे जी की गति जाने को। वो भक्त वत्सल दौड़ पड़ा भक्त वत्सल, वो दौड़ पड़ा। वो कन्हैया, वो प्रिय, वो भला भक्त वांछा कल्प तरु जन्मा अखंड छेद्य भेद्य, वो दौड़ पड़ा। ये सुनते हैं कि सुदामा जी खड़े हैं, दौड़ पड़े, सारा कुछ छोड़ दिए। वो लोग वो सब के सब आश्चर्य हैं, वो सब उनकी पटरानियां आश्चर्य हैं। भला कौन ऐसा आ गया भाई, हमसे ज्यादा प्रिय और कौन इनका हो सकता है। हम उनके पटरानियां हैं और हमको छोड़कर ये राजकाज सब छोड़ करके दौड़ गए। उसके लिए एक नाम सुन लिए, सुदामा नाम पाड़े सुनी छाड़े राजकाज, ऐसे जी की गति जाने को। दौड़ पड़े वहाँ, सुदामा नाम सुनते ही सब कुछ छोड़कर वहाँ दरवाजे पर दौड़ पड़े। और जब दौड़ पड़े सुदामा नाम सुनते ही भैया, तो वहाँ देख क्या रहे हैं, धोती फटी सी लटी दुपट्टी। ये बात तय है कि धोती फटी सी लटी दुपट्टी सब कुछ फटा हुआ है, कहीं कुछ तो नहीं है इनके पास। लेकिन देख लीन, जैसे ही देख लीन वहाँ, जैसे ही दे रहे भैया यहाँ पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पानी से क्या होगा, पानी से प्यास नहीं बुझेगा। यहाँ जो पी रहे हैं इसको आप पीजिए ना, तब फिर प्यास सुनने से नहीं होगा, इसको पीना होगा, इसको पीजिए। जब पीजिएगा प्यास नहीं लगेगी, हमको प्यास लगती है, प्यास लगेगी। ये ठाकुर जी का वो रस पी रहे हैं, बड़ा ये दिव्य रस है साहब, आप पी कर तो देखिए, कभी प्यास नहीं लगेगी जल्दीबाजी में। तो फिर वो जैसे ही सुनते हैं वो दौड़ पड़ते हैं। वो सहर्ष उनको अपने आसन पर लाकर जब देखते हैं भैया, क्या देखते हैं, ऐसे बेहाल बबाइन सो पग कंटक जाल लगाए पुनि जोए। वो ब्यार को जब देखें जेकर पैर में फाटे ब्यार, जाने दर्द के हाल। सोचिए इनका मित्र दर्द का हाल सोच रहा है, सोच लिए पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। कांटे का जाल है, बिंधा हुआ है। वो ब्यार में जरा सा खर पड़ता है तो बाप रे बाप, क्या से क्या होता है, प्राण निकल जाता है। यहाँ तो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए ही तय न की तय दिन खोए। वो अश्रु धारा चली, वो प्रेमाश्रु की धारा चली। संवरिया सरकार के उन नैनन से, जिन से वो अश्रु धारा से ही वो दिव्य रस है, वो प्रेमाश्रु हैं, उसको वो धारा चली उनके उन बेवायों के ऊपर, चरणन के ऊपर। तो भला पानी पड़ा तो को हाथ छुए नहीं, नैन के जल सौ पग धोए। भक्त के लिए वो कहता है कि भक्त का ही मैं सब कुछ तो हूँ, भक्त ही तो मेरा सब कुछ है। मैं ये नहीं देखता, मैं जात नहीं देखता, मैं पात नहीं देखता, मैं वर्ण नहीं देखता, मैं संस्कार नहीं देखता, मैं कुछ नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ कि वो भक्त है मेरा या नहीं। क्योंकि व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो, भाव बताएंगे इसका। व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपमधिकं, किम तत्सुदाम्नो धनं, वंशः को विदुरस्य जादवपते, उग्रस्य किं पौरुषं, भक्तः तुष्यति केवलं न च गुणैर्, भक्त प्रिय माधव। वो भक्त प्रिय माधव का गुण ये है कि वो कुछ नहीं देखता। वो जो बाण चलाता है, व्याध उनके चरण पर बाण चलाया, क्या उसका आचरण था भैया, क्या उसका आचरण था।
बाण चलाया और उसे सदगति दे दिए। लीजिए, व्याधस्या, व्याध था, जिसे शूद्र भी कहा जाता है। शूद्र है कौन? जो शुद्धता को देखकर रोता है वही शूद्र है। ब्राह्मण का बच्चा और वो शुद्ध नहीं है तो शूद्र नहीं, शूद्र ही है। इस पर आगे बढ़ जाएंगे तो बहक जाएंगे। इसमें बहकने का ज़्यादा भय होता है, दहने का बहने का ज़्यादा भय होता है, इसलिए बह न जाए, इसलिए अपने आप को बांध कर रखना पड़ता है। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य चवयो। और ध्रुव जी का क्या भय था? बालक ध्रुव का कोई भय था क्या? कोई उम्र था क्या? वो तो बालक था, वो तो प्रेम बस, स्नेह बस, अपने पिता के गोद में बैठना चाहता है। लेकिन विमाता के मुख रूपी प्रपंचा से ये जो क्या बात है बाण चली, क्या बात है, छेद दिया उस बालक ध्रुव के उस कोमल हृदय, विदीर्ण कर दिया। विमाता के बाण से विदीर्ण हो गया, वचन रूपी बाण से विदीर्ण। और वो जंगल में जाकर वो सब क्या बात है, नारद जी की कृपा यहाँ हुई और वो जाकर वहाँ क्या बात है, वो ऐसे तपस्या ध्रुव जी की बालक रूप में है करना शुरू कर दिए। बैठकर पहले तपस्या किए, पहले कुछ लेकर तपस्या किए, फलाहार आदि लेकर, फिर वो अल्पाहार फलाहार त्याग दिए, जल पी कर रहे, तपस्या किए, फिर जल छोड़ दिए, फिर हवा पीकर रहने लगे, खड़े हो गए, दोनों पैर पर खड़े होकर तपस्या किए, कुछ नहीं सुनवाई हुआ। एक पैर पर खड़े हो गए, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। भैया वो जब ये देख लिए कि एक पैर से कोई काम नहीं चल रहा है तो अंगूठे पर खड़े हो गए। एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर उस नियंता को पुकारने लगे, उसके लिए तपस्या रत हो गए। जब वो भी नहीं हुआ तो वो विचार किए कि अब लगता है कि मेरा इस जिंदगी में उसका साक्षात्कार या फिर उसकी कृपा नहीं मिलेगी, इसलिए इनके नेत्रों से जो बूंदें चलती है, अश्रु बिंदु निकलते हैं, उनके कपोलन को अतिक्रमण करते हुए, उनके वक्षस्थल को अतिक्रमण करते हुए, उनके घुटनों को अतिक्रमण करते हुए जब पृथ्वी पर गिरता है तो भूदेवी हैं, वो भूदेवी भगवान की वो पत्नी है। भूदेवी जब तृप्त होती हैं तो नारायण तृप्त होते हैं। और इनके सामने सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम सहार वक्षस्थलकोस्ते विषयम नमामि विष्णु शिरसा प्रकट हो गए। वो प्रकट हो गए, ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हो गए, सामने आ गए। कहीं की बालक ध्रुव ये क्या कर रहा है वो? अरे मुझे पाने के लिए जुगाड़ से मैं नहीं मिलता, मैं जुगाड़ से नहीं मिलता। ये तपस्या इतना करने की क्या आवश्यकता थी? ये घोर कली काल हो या जो भी हो, मैं कभी भी जुगाड़ से नहीं मिलता, विद्वता से नहीं मिलता। न जाने कितने कितने विद्वान लोग आए चले गए, यज्ञ आदि कर्म करते करते थक गए, हमें नहीं पा सके, तो मैं उससे भी नहीं मिलता। मैं जुगाड़ से नहीं मिलता, बुद्धि से नहीं मिलता, विवेक से नहीं मिलता, ज्ञान से नहीं मिलता, पढ़ने लिखने से नहीं मिलता, जुगाड़ से नहीं मिलता हूँ। अरे मैं तो मिलता हूँ हृदय से, मैं हृदय से मिलता हूँ। अरे उस भरे दरबार में भी तू यदि जहाँ तुझे तेरे विमाता के द्वारा बाण लगी थी, ये वचन रूपी बाण लगी थी, वहाँ यदि दोनों हाथ उठाकर ये कहता त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम प्रभु, अरे मैं वहीं साक्षात प्रकट हो जाता, सबके सामने प्रकट हो जाता। तो व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेंद्रस्य, क्या अभी बतला रहे थे। उस गजेंद्र के पास से विद्या कहाँ, कोई विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था, भक्ति का पाठ पढ़ा था। विद्या गजेंद्रस्य कहा कुब्जा याकिम नाम रूपम अधिकम, कि कुब्जा बड़ी सुंदर थी क्या, बड़ी खूबसूरत थी कुब्जा क्या, वो त्रिभंग थी, त्रिवक्रा थी, यहाँ से टेढ़ो
ये सब था